तान्या की बात से दृष्टि थोड़ा घबरा गई, लेकिन शिवम ने शांति से कहा, मैंने तुम्हारी शादी में पहले ही माफी मांग ली थी, जबकि वहां मेरी कोई गलती भी नहीं थी। हिम्मत तो देखो शिवम, क्या तुम भूल गए हो जो मैंने तुमसे कहा था? बगल से अचानक एक गहरी आवाज आई। इस समय दर्श सिंघानिया चलते हुए आया और उसने शिवम और दृष्टि को घृणा के भाव से देखा। फिर उसने एक उच्च और शक्तिशाली रवैये के साथ उपहास किया। क्या तुमने सोचा था कि तुम केवल एक माफी के साथ निपट जाओगे? क्या तुम इन पिछले कुछ दिनों के बाद अपना सरनेम भूल गए हो? क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि मैं तुम्हारी घटिया गहनों के कारखानों को बंद नहीं करूंगा? दर्श ने नारंग के ज्वेलरी ग्रुप में बड़ी रकम का निवेश किया था। निदेशक मंडल के सदस्यों में वो भी कार्यकारी अधिकारियों में से एक बन गया था। इसके अलावा वो दिल्ली शहर के द सिंघानिया फैमिली में शीर्ष परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। अपनी ताकत से वो आसानी से दृष्टि के परिवार को अपनी उंगलियों के एक स्नैप के साथ सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर सकता था। दृष्टि ने अपने होठों को हल्के से दबाया और सोचा कि क्या करना है। ओह! तान्या ने अचानक दृष्टि के हाथ में ड्राफ्ट वाले बैग को देखा और तिरस्कार के साथ कहा, तुम यहाँ उस भर्ती नोटिस के लिए तो नहीं आई हो जिसे चेयरमैन टोकस ने जारी किया था, है ना? क्या तुम सच में अपने गहने डिजाइन आइडियाज में निवेश करने के लिए यहाँ हो? बहुत अच्छा मजाक है। अपने हुनर की कमी के बावजूद तुम अभी भी एक ज्वेलरी डिजाइनर बनने की कोशिश कर रही हो। पिछले कुछ सालों में तुमने कितने ज्वेलरी डिजाइन तैयार किए हैं? मैंने उन सभी को देखा है, वो सभी कूड़ा करकट हैं। तुम्हारा वर्तमान स्तर तुम जीवन भर भी कोशिश कर लो तो इसमें इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकती। तान्या ने व्यंग्य से उपहास किया। दृष्टि, मेरी कंपनी के डिजाइन विभाग के उपनिदेशक और मुख्य ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें इस इमारत को अभी इसी वक्त छोड़ने का ऑर्डर देती हूँ। तान्या ने अहंकार में कहा, तुम्हारा डिजाइन आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया है। तान्या, तुम मेरी बात तुम ही थी जिसने मेरे पिछले सभी ड्राफ्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था? दृष्टि ने घटनाओं के मोड़ के बारे में पूरी तरह से अविश्वास में पूछा। उसके मन में शर्मिंदगी की भावना के बावजूद उसका दिल शिकायत और क्रोध से भर गया था। तान्या के निर्दयी शब्द बहुत अधिक थे। अब भी तुम चाहती हो कि मेरे डिजाइन ड्राफ्ट पर एक नजर डाले बिना मैं इसे लेकर यहाँ से निकल जाऊं? दृष्टि ने दृढ़ता से पूछा। हाँ, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। क्या करोगी तुम? हाँ? तुम्हारी जो इस वक्त हालत है, मुझे इसे कूड़ेदान में फेंकने से पहले इसे देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तान्या ने दुनिया की परवाह किए बिना कहा। दृष्टि ने अपने चेहरे होठों को कसकर काटा और उसका गुस्सा उसके चेहरे पर दिखने लगा। पिछले कुछ सालों में उसने जो डिजाइन ड्राफ्ट प्रस्तुत किए हैं, वो हमेशा समुद्र में पत्थर की तरह डूब रहे हैं। इसका कारण तान्या नारंग ही थी। सबसे बड़ी बात, उसने एक नजर भी डाले बिना हर एक को रिजेक्ट कर दिया। वो ऐसा क्यों करेगी? दिन रात ड्राफ्ट्स में डाली गई जबरदस्त मेहनत को लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक दिया गया। उसके पिछले सभी ड्राफ्ट्स केवल उसकी अवहेलना के कारण उसके द्वारा रौंद दिए गए थे। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो? तान्या ने उपहास किया और गर्व से दृष्टि की तरफ देखा। क्या तुम सच में एक पेशेवर डिजाइनर के रूप में मेरे शब्दों पर संदेह कर रही हो? मैं पूरे दिल्ली शहर में शीर्ष ज्वेलरी डिजाइनर्स में से एक हूँ। दूसरी ओर तुमने अभी तक किसी भी प्रकार के रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। असल में तुम भी कचरा हो। ठीक है, बस हो गया। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये मैनेजमेंट विभाग का कार्यालय है। तुम इस जगह में अंदर आने के योग्य नहीं हो। तान्या ने गुस्से से कहा, जैसे कि वो परिणाम से संतुष्ट हो। और तभी दर्श ने अधीरता से कहा, दृष्टि, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम कुछ आत्मसम्मान रखो और अपने बेकार पति को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। यहाँ किस बारे में बहस हो रही है? अचानक ऑफिस में एक गहरी और गरिमापूर्ण आवाज सुनाई दी। उस पल में पूरे मैनेजमेंट विभाग ने अपने भाव छुपाए और पूरा कार्यालय तुरंत शांत हो गया। सबने उस आवाज की दिशा में देखा और पाया कि चेयरमैन विक्रम टोकस अपने केबिन से निकलकर बाहर आया और उसने धीरे से तान्या और दर्श पर अपनी निगाहें घुमाई। तान्या और दर्श का जो क्षणिक आत्मविश्वास था, वो तुरंत ही घबराहट
और डर में बदल गया। विक्रम की उपस्थिति में जो अभी अभी रायजादा परिवार से आया था, उसके सामने उन दोनों में उतावलेपन से काम करने की हिम्मत नहीं थी। आखिर उन दोनों ने विक्रम की ताकत को अपनी आंखों से देखा था, जबकि तान्या के पिता अमिताभ बड़ी मुश्किल से इस बाधा को दूर करने में कामयाब रहे थे। नारंग परिवार के तीसरे भाई अजीत नारंग ने अभी तक हाल के संकट से अपनी ताकत को ठीक नहीं किया था। चेयरमैन सर, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कंपनी के नियमों को नहीं समझते हैं। मैं बस उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था, दर्श ने कहा। ओह, विक्रम ने दर्श की ओर देखा और पूछा, कौन है जो नियमों को नहीं जानते? दर्श ने तुरंत उत्तर दिया, असल में ये मार्केटिंग विभाग में एक छोटी क्लर्क है और इसका नाम दृष्टि है। ये बिना अनुमति के कंपनी के उच्च अधिकारियों के कार्यालय में आई थी। बस इसीलिए मैं उसे सही तरह से समझा रहा था। इसे मैंने ही मिलने के लिए बुलाया है। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? विक्रम ने शांति से कहा। साथ ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये एक कार्यालय है। एक वरिष्ठ नेता के रूप में आपको क्या लगता है कि आप ऐसी जगह पर हंगामा करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? विक्रम के शब्दों की बौछार के तहत दर्श का चेहरा उतर गया। विक्रम ने गंभीरता से कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी कार्यालय में अनावश्यक शोर करे। अगर भविष्य में ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम दोनों इस ऑफिस से बाहर निकाले जाओगे। ये कहने के बाद विक्रम ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि की ओर देखा। विक्रम ने कहा, मिसेस दृष्टि, तो मैंने कल वो डिजाइन आइडिया देखा जो आपने मुझे मेल किया था और मैं काफी प्रभावित हुआ। मेरे ऑफिस में आइए, जिससे हम आपके डिजाइन के विवरण के बारे में बात कर सकें। जी धन्यवाद विक्रम सर, दृष्टि ने गंभीरता से कहा। और फिर तान्या, दर्श और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं देते हुए विक्रम ने आगे की चर्चा के लिए दृष्टि और शिवम को अपने कार्यालय में ले जाने की पहल की। तान्या ने गुस्से से भरे भाव से शिवम और दृष्टि की पीठ की ओर देखते हुए ठिठोली की। उसकी किस्मत उसका साथ दे गई। उसके टैलेंट के साथ वो ऐसे गहने डिजाइन करने की सोच भी कैसे सकती है जिसे चेयरमैन पसंद करेंगे? दर्श ने धीमी आवाज में कहा, अरे चेयरमैन को ज्वेलरी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उन्हें गहनों के डिजाइन के बारे में कुछ भी कैसे पता चलेगा? उन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि चेयरमैन विक्रम दृष्टि की मदद करेंगे और यहाँ तक कि उन्हें पूरे कार्यालय के सामने शर्मिंदा भी करेंगे। अपने बेकार डिजाइनों के लिए दृष्टि का सिर्फ उपहास करने के बाद तान्या को उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे कंपनी के इतने सारे हायर ऑफिशियल के सामने चेयरमैन ने दृष्टि के डिजाइन की जो तारीफ की उससे लग रहा था। डोंट वरी तान्या, दृष्टि के अनुभव के साथ ये एक चमत्कार ही होगा अगर चेयरमैन ने उसे अपने वर्तमान मानक के साथ इंटर्नशिप की पेशकश भी कर दी तो, नारंग परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक ने दिलासा देते हुए कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, दृष्टि को आखिरकार आपके ऑर्डर ही सुनने होंगे। डिजाइन विभाग के प्रबंधकों में से एक ने कहा, बिल्कुल सही तान्या, तुम कंपनी की मुख्य आभूषण डिजाइनर हो। जब समय आएगा तो तुम दृष्टि को सिखा सकती हो कि वास्तविक आभूषण डिजाइन क्या है। तान्या ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कंपनी में अलग दिखने के लिए गहनों के डिजाइन पर भरोसा करना बस एक सपना है। अगर वो डिजाइन विभाग में प्रवेश करने में सफल हो भी गई तो मैं उसे बताऊंगी उसकी औकात। आखिरकार उसे कंपनी के डिजाइन विभाग की उप निदेशक और यहाँ तक कि मुख्य आभूषण डिजाइनर के रूप में भी रखा गया था। इस प्रकार आभूषण डिजाइन के क्षेत्र में उसका पूर्ण अधिकार था। अगर दृष्टि कंपनी में अपना नाम बनाने के लिए अपने गहने डिजाइन कौशल पर भरोसा करना चाहती है तो एक तरह से बस अपनी कब्र ही खोद रही है। उधर अध्यक्ष के कार्यालय में विक्रम ने व्यक्तिगत रूप से दृष्टि और शिवम के लिए कॉफी तैयार की और उनके सामने कॉफी के कप्स रखे। इसने दृष्टि को थोड़ा अभिभूत महसूस करवाया क्योंकि उसे लगा कि उसके रचनात्मक डिजाइन ने अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया है। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, प्लीज आराम से बैठिए। विक्रम अपनी सीट पर लौट आया और एक विनम्र अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं विश्व के राजा के डिजाइन से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे आपसे जो ड्राफ्ट मिला है वो सबसे प्रभावशाली ड्राफ्ट्स में से एक है
जिसे मैंने अब तक देखा है। थैंक यू विक्रम सर। शिवम का परिचय कराने से पहले दृष्टि ने उन्हें धन्यवाद दिया। द किंग ऑफ द वर्ल्ड को मैंने और मेरे बगल में बैठे इन्होंने, शिवम, हम दोनों ने डिजाइन किया था। ओह, विक्रम ने इम्प्रेस होते हुए कहा, क्या ये जो यहाँ बैठे हैं ये आपके पति हैं? दृष्टि सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझक गई। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज यहाँ आपको बुलाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आपके गहने डिजाइन को पहले ही निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और कंपनी तैयार उत्पाद का उत्पादन करेगी। उस समय मैं चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से इसके विकास और अनुसंधान की निगरानी करें। आप उस उत्पाद से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगी? दृष्टि इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चकित रह गई। वो व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के गहनों की उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी कर सकती थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में सोचने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई थी। किसी को पता होना चाहिए कि अगर उसने अपने डिजाइन का सख्ती से पालन किया तो दुनिया के राजा की उत्पादन लागत 10 मिलियन रुपए से भी अधिक होगी। इसके अलावा वो पहले कभी इतने उच्च स्तर की परियोजना की प्रभारी नहीं रही थी। लेकिन मैं केवल प्रोडक्शन विभाग की कर्मचारी हूं और इस क्षेत्र में मेरा कोई अनुभव भी नहीं है। दृष्टि ने थोड़ा निराश होते हुए कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने आश्वस्त किया। नारंग के आभूषण समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करूंगा कि आपकी रचनात्मक डिजाइन मेरे स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है। इस प्रकार मैं आपको कंपनी के डिजाइन विभाग के निदेशक और मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में नियुक्त करूंगा। विक्रम ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, एक बार पढ़ लीजिए और अगर आप इनसे सहमत हैं, आपको सब सही लगता है तो इन पर साइन कर दीजिए और मैं निदेशक मंडल में आज और अभी ही इसकी घोषणा कर दूंगा। सच में, यदि आप चाहें तो आज ही आप निदेशक के कार्यालय में जा सकती हैं। चेयरमैन सर, आप मुझे मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं? दृष्टि के चेहरे होंठ खुले के खुले रह गए क्योंकि उसे विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे लगा जैसे वो सपना देख रही हो। विक्रम दृष्टि को न केवल डिजाइन विभाग के निदेशक बल्कि मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में भी चाहते थे। ये कंपनी के डिजाइन विभाग में सर्वोच्च अधिकार के साथ महत्वपूर्ण पद थे। यहाँ पहुंचने से पहले उसने ऐसे अवसरों को हासिल करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद चेयरमैन से बस इतनी थी कि वो उसे केवल एक ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में रखे। सिर्फ उतने से ही वो संतुष्ट हो जाती। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपना सपना पूरा कर लेगी और कंपनी के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। दृष्टि का सपना तो पूरा होने जा रहा है, लेकिन इसके आगे अब क्या होने वाला है? विक्रम के इस फैसले का बाकी नारंग पर क्या असर होगा? क्या वो आसानी से दृष्टि को नारंग रूप में आने देंगे या उसके लिए रास्ता और मुश्किल से मुश्किल करते जाएंगे? दृष्टि को नारंग रूप में लाने के बाद अब शिवम का अगला कदम क्या होगा और कौन होगा उसके निशाने पर अब की बार? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर।